नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी मनी बुक आपको कैसे ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में मदद कर सकती है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बुक का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम इस बुक में 4 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम चार टॉपिक का हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले बता दूं कि इस बुक को मैंने कुकू एफएम के जरिए हमने रीड किया है और कुकू एफएम की मदद से हमने इसको ये ट्रेडिंग का स्किल निकाला है। आप जाके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके कुकू एफएम में प्रीमियम प्लान लेके आप इस बुक को पूरी सुन सकते हो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ये बुक हमें लगभग ये बुक में हम सिखाते हैं कि रिच बनना मुश्किल नहीं है, रिच बने रहना मुश्किल है। मतलब पैसे को आप ये फर्स्ट टॉपिक ये है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे को रख पाना मुश्किल है। यही ट्रेडिंग में बात करें, ट्रेडिंग में लोग प्रॉफिट तो बना लेते हैं, वो प्रॉफिट को घर लेके नहीं जाते। इस फर्स्ट टॉपिक का ही बता रहा हूँ। प्रॉफिट जो सुबह मॉर्निंग में आप लगभग 500 का, लगभग 5,000 का प्रॉफिट बनाते हो, शाम तक वो प्रॉफिट आप वापस से लॉस कर देते हो और अपने जो आपके जेब से भी थोड़ा बहुत आप लॉस करके चले जाते हो। आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपने जो फर्स्ट ट्रेड में या फर्स्ट ट्रेड में जो प्रॉफिट किया है वो आपको घर लेके जाना है, उसमें से कुछ ना कुछ आपको घर लेके जाना है। मतलब आप मान लो कि 500 का भी प्रॉफिट किया है तो उसमें से आपको 200 या 300 रुपये आपको घर लेके जाने हैं, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। आपको ऐसा नहीं कि 500 का प्रॉफिट हुआ, दूसरी ट्रेड में 500 का लॉस हो गया, तो आप ऐसा करोगे तो आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनोगे। ये मान आपको अगर दूसरी ट्रेड भी लेना है तो आपको अगर फर्स्ट ट्रेड में अगर 500 का प्रॉफिट हुआ है तो दूसरी ट्रेड में आप 200 का रिस्क लेकर आप दूसरी ट्रेड ले सकते हो। अगर दूसरी ट्रेड में आपको 200 से ज्यादा का लॉस हो रहा है तो आप उस ट्रेड को कट कर दीजिए, उस दिन का ट्रेडिंग के सेशन को बंद कर दीजिए और जो प्रॉफिट मिला है, जो प्रॉफिट बन गया उसको थोड़ा सा एंजॉय करिए और ट्रेडिंग ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। अब चार्ट देखना ही बंद कर दीजिए। मोबाइल में से ट्रेडिंग व्यू से आप जिससे भी देखते हो उसको ही क्लोज कर दीजिए। अच्छा हो तो उसको डिलीट ही मार दीजिए। ऐसा ही बता रहा हूँ कि अगर आपको जो कुछ ना कुछ घर पे लेकर जाना है तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। अब दूसरे दूसरे टॉपिक इंट्रोडक्शन में दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। पैसे के मामले में आपको ये जरूरी नहीं है, पैसे के मामले में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कितना जानते हो। ये जरूरी है कि आप जो जानकारी आपके पास है उसका कैसे यूज करते हो। मतलब सपोज आपको मान लो कि आपको ट्रेडिंग में ऐसे सिखाता हूँ कि ट्रेडिंग में आपके पास सपोज रजिस्टर है, चार्ट पैटर्न है, सब कुछ आपने नॉलेज किया है, रात को आपने ग्लोबल मार्केट देखा है, सब इन्फॉर्मेशन निकाली, पर वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप ट्रेड ही नहीं लेते हो तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हुई, कोई यूज नहीं हुआ। आपने जो एनालिसिस किया है, जो ट्रेड का प्लान किया है, उस हिसाब से अकॉर्डिंग आपको ट्रेड तो लेना ही है। उसके अलावा अगर मार्केट वहां से वापस से रिवर्सल भी हो जाए, आपको एसएल हिट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका लॉस होगा, एसएल ही लॉस होगा। आपको एसएल के बिना कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। हर बैंक निफ्टी की हर एक ट्रेड में आपको 50 से 60 पॉइंट का एसएल रखना है, उससे ज्यादा का आपको एसएल नहीं रखना है। ये मेरा रिकमेंडेशन है। आपको 50 से 60 पॉइंट का एसएल रखना है और टारगेट आपको फर्स्ट 120 से 150 तक का टारगेट का प्लान करना है। आपका एसएल हिट हो जाए तो आपको वहां से निकल जाना है, ट्रेडिंग क्लोज कर देनी है। सब कुछ क्लोज करके अगले दिन अगले एनालिसिस पे ट्रेड करेंगे। पर अपने जो एनालिसिस किया है उस पर एक बार आपको ट्रेड तो लेना ही है, तभी आपके जो इन्फॉर्मेशन आपने निकाली है वो आपको पता चलेगा कि वो यूजफुल है कि नहीं है। इसलिए आपको जो इन्फॉर्मेशन आप निकालते हो वो आपको उसके ऊपर आपको ट्रेड लेना, वो इन्फॉर्मेशन का यूज करना है। आपको वो इन्फॉर्मेशन पे ट्रेड ही नहीं लोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन का कुछ काम ही नहीं लगेगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे कि हमें पैसा कमाना मुश्किल नहीं, पर उसके रख पाना मुश्किल है। उसको ट्रेडिंग में हमें सबसे पहले बताया गया, रिच बनना और रिच बने रहना ये मुश्किल है। आपको ट्रेडिंग में इसको कैसे देखना है, अगर प्रॉफिट कर लिया है, मुश्किल आपको प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं, आप प्रॉफिट तो बना लोगे। आप कोई इन्फॉर्मेशन लोगे, ये वहां से कॉल टिप से कुछ भी करके आप प्रॉफिट एक बार बना लोगे। मैंने आपका माइंडसेट कैसे बनाओ, माइंडसेट तो बनाना पड़ेगा। आपको वो प्रॉफिट जो बना है
उसको आपको घर लेके जाना है, मतलब वो प्रॉफिट को आपको गंवाना नहीं है, जो प्रॉफिट बन गया है उसको गंवाना नहीं है। ये मुश्किल है, प्रॉफिट करना मुश्किल नहीं है। मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एक दिन में 2 ही ट्रेड लेना चाहिए। अगर फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरी ट्रेड ले ही मत। अगर लेना है तो उससे 30 से 40% का आपको जो प्रॉफिट हुआ उसमें से आपको उसका रिस्क लेके आप दूसरी ट्रेड ले सकते हो। अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस ही हो गया है तो आप दूसरी ट्रेड को अवॉइड ही करना है, आपको लेना ही नहीं है दूसरी ट्रेड। आपको फर्स्ट ट्रेड में अगर जितना लॉस हुआ उससे ज्यादा आप लॉस कर दोगे। इससे अच्छा आपको जो एसएल आपका हिट हो गया तो आपको एसएल लेके वहां से निकल जाना। अगले दिन देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। मतलब आपको वो दिन तो आपको क्लोज कर देना है, ट्रेडिंग के जर्नी सेशन सब कुछ क्लोज करके आपको भेज जाना है। अगले दिन देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके हिसाब अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे का प्लान करेंगे। इसलिए इसी फर्स्ट टॉपिक में यही सिखाना चाहते हो कि आपको जो प्रॉफिट बन गया उसको घर लेके जाना है, यही नहीं कि जो प्रॉफिट बना है उसको गवा देना। अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया तो उससे ज्यादा का लॉस नहीं लेना। आपको जो लॉस हुआ मतलब 500 का लॉस हुआ तो 500 का लॉस को एक्सेप्ट करके आपको निकल जाना है कि हाँ चलो लॉस हो गया, यहाँ से निकल जाओ। लोग ये 500 का रिकवर करने की जगह 1500 का लॉस कर देते हो, 1500 का लॉस के रिकवर करने की जगह 5000 का लॉस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। ये 500 में आप निकल जाओगे तो आपका 1500 बचेगा, 5000 बचेगा, तो आप अगले दिन काम लगेगा कि अगले दिन आपको कोई अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब दूसरे टॉपिक की बात करें। दूसरा टॉपिक है लक बाय चांस। इसको मैं 2 तरीके से डिवाइन करूंगा। चांस की जगह हम नॉलेज ले लेंगे ट्रेडिंग में। लक बाय नॉलेज। न्यू बिगनर ट्रेडर हमेशा यही करता है कि उसको अगर उसको कुछ नॉलेज नहीं हो तो वो एनालिसिस नहीं करता है, ना ग्लोबल मार्केट देखता है, ना सपोर्ट रजिस्टर, ना चार्ट देखता है, कुछ भी देखे बिना वो ट्रेड लेता है। उसको अगले 2 से 3 दिन प्रॉफिट भी हो जाता है। अच्छा, वो किस लिए होता है? उसके लक की वजह से, नॉलेज की वजह से। वो नॉलेज की वजह से नहीं, कोई नॉलेज उसके पास है ही नहीं। ना उसको चार्ट देखना आता है, ना सपोर्ट रजिस्टर देखना आता है, ना इसके पास कोई एक्सपीरियंस। उसके बिना भी वो 2 से 3 दिन प्रॉफिट कर रहा है, वो अपने लक के हिसाब से कर रहा है। लक ज्यादा दिन नहीं चलता, ध्यान रख। हमें लक के भरोसे नहीं बैठना, हमें हमेशा नॉलेज के भरोसे बैठना है। नॉलेज आपको लंबा लेके जाएगी, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपको वो लंबा लेके जाएगी। तो आपको हमेशा नॉलेज लेना है, लक के भरोसे नहीं बैठना है। आपको अगर आज प्रॉफिट भी हो रहा है तो वापस आपको शाम को बैठना है, चार्ट देखो, चार्ट पैटर्न देखो, ग्लोबल मार्केट देखो, क्या है, क्या सिनेरियो है, सब कुछ आपका नॉलेज लेना चाहिए। उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। आपको एक्सपीरियंस लेते जाना है। आप दूसरे ट्रेडर है सक्सेसफुल ट्रेडर, उसका एक्सपीरियंस लीजिए, उसका जो गलती की है, वो मिस्टेक की है, वो आप देखिए कि वो क्या गलती कर रहा था, वो गलती आप ना दोहराए, या आप वो गलती कर रहे हो तो वो गलती आप बंद कर दीजिए। न्यू बिगनर ट्रेडर अगर 2 से 3 दिन आपको प्रॉफिट हो जाता है तो अपने आप को राजा समझने में कि मुझे कोई नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे ही प्रॉफिट कर रहा हूँ, वैसे ही मोबाइल खोला, ट्रेड ले लिया, कोई भी अगर वहां से ऊपर नीचे हो रहा है 500 का प्रॉफिट बुक किया और चला गया। और आपको लगेगा मैं इतने सारे नॉलेज ले रहा हूँ उसके बावजूद उसको प्रॉफिट हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, और मुझे तो थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है, वो लंबा नहीं चलेगा। आपको लंबा चलना है, आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना है, आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं बनना है। ये लक के भरोसे जो बैठते हैं जो न्यू ट्रेडर, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलते, वो शॉर्ट टर्म में ही फिर अपनी कैपिटल को गवा के फिर बेच जाते हो, फिर बोलते हैं कि शेयर मार्केट ग्लैम्बलिंग है या शेयर मार्केट गलत है, ऐसा बोलते हैं। आपको नॉलेज लेना है, हमेशा नॉलेज के भरोसे ही बैठना है, लक के भरोसे नहीं बैठना है। उसके बाद तीसरे टॉपिक की बात करेंगे, जो है तीसरा टॉपिक, क्या ये काफी नहीं। इसको एक वाक्य में, मैं एक वर्ड में आपको बताऊंगा, लालच। इसको लालच क्यों बोले? क्या ये काफी नहीं है, या ये प्रॉफिट हमें काफी नहीं है? आपको जो प्रॉफिट बन गया उसमें आपको खुशी नहीं होती। एक बात समझ, आपको अगर 500 का आज प्रॉफिट हो गया, अरे यार इसकी जगह मुझे 1000 का हो जाता है, 2000 का हो जाता, 5000 का ले लेता। अगर वहां से आप मार्केट अगर गिर रहा है, वहां से गिर रहा है, आप 100 पॉइंट में निकल गए और मार्केट शाम को 500 पॉइंट तक गिरा तो आपको अफसोस होगा।
अगर 500 पॉइंट तक बेचता तो मुझे 5,000 का प्रॉफिट होता, आप 500 में निकल गए। यस। पर आपको हमेशा जो प्रॉफिट आपके पास है, जो बन गया है, उसमें खुशी करिए, उसको घर लेके जाइए। उसके बाद मार्केट वहां से 1,000 पॉइंट भी गिरे, 1,200 पॉइंट भी गिरे, आपको वो नहीं देखना है। आप लालच करने बैठोगे तो आपके जो प्रॉफिट बना है वो भी चला जाएगा, और आपके जेब से आप जो कैपिटल है वो कैपिटल भी आप गवा दोगे। यही बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी है, मतलब ये प्रॉफिट मेरे लिए काफ़ी है। ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये सही है। जो मैंने एनालिसिस की थी, जो मैंने हिस्से लगाया था, जो टारगेट लगाया था, वो टारगेट के हिसाब से ये प्रॉफिट मेरा आ गया है। वहां से निकल जाना है, क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको चार्ट देखना है नहीं, अगले आप 3:30 के बाद ही आपको चार्ट देखना है। उसके बाद मोबाइल खोलना ही नहीं है। सबसे बेस्ट मोबाइल लैपटॉप आप जिसमें भी ट्रेड करते हो उसको बंद कर दीजिए, 3:30 के बाद ही खोलिए। उससे आप दूसरे बार ट्रेड लेना भी अवॉइड कर देंगे और ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे। इसलिए ये लालच जो अब मैं बता रहा हूँ, जो हमेशा न्यू ट्रेडर काफ़ी ट्रेडर को मैंने देखा है जो लालच की वजह से अपने प्रॉफिट को भी गवा देते हैं जो बना है, और अपने जो कैपिटल है उसको भी गवा देते हैं। इसलिए हमें लालच नहीं करना, जो बन गया है उसको लेके निकल जाना। आप सपोज करो कि आप नौकरी कर रहे हो, आपका दिन की सैलरी के हिसाब से आपका दिन का सैलरी होता है 500। आपके ट्रेडिंग में आप 700 का प्रॉफिट करते हो। अगर वो पूरे दिन आप काम करोगे तभी आपको 500 रुपये मिलेंगे। आप 15 मिनट में 500 का 700 का प्रॉफिट करके निकल जाते हो, उसके बाद भी आप मन दुख करते हो, यहाँ से 1,500 मिल जाते हैं, 2,000 मिल जाते हैं, आपको 700 तो मिल रहे हैं ना। आप पूरे दिन काम करोगे, उसके बाद आपको 500 मिल रहा है, ये 15 मिनट में आपका प्रॉफिट बन के दे रहा है। तो आप उसको लेके निकल जाओ। अगले दिन देखेंगे अगले दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। ये काफी है आपके लिए, क्योंकि आप पूरे दिन काम करोगे तब आपको 500 मिलेगा। ये 15 मिनट में आपको बना के दे रहा है। उसके बाद आप वो लालच करने जाओगे तो ये 700 भी चले जाएगा, और आप अपनी जेब से भी दूसरा लेके चले जाओगे। यही मानना है, यही मैं लास्ट में आपको ये टॉपिक में यही कहना चाहता हूँ कि आपको जो प्रॉफिट बन गया उसको उस पर खुशी करिए, उसको एंजॉय करिए। जो भले 300 का हुआ है, 500 का हुआ हो, उस पर आप मंदुक मत करना। मेरी बात समझ लो, अगर जो बन गया है उसको घर लेके जाओ, एंजॉय करो। 300 रुपये बने, 100 रुपये खर्च करो, खाओ पियो जलसा करो, बस। अब लास्ट टॉपिक की बात करें, खर्च और बचत के बारे में। खर्च और बचत को हम मैं अब ट्रेडिंग में मैं एक और देखूंगा, इसको लगूंगा प्रॉफिट और कैपिटल पे हम इसको डिस्कशन करेंगे। इसको खर्च और बचत पर नहीं डिस्कशन करेंगे, इसको प्रॉफिट और कैपिटल पे हम देखेंगे। इसका इसी बुक में कोको एफएम में एक बताया, वॉरेन बफे की एक लाइन है कि खर्च करने के बाद जो बचता है, समझ लो, खर्च आप जो करते हो उसके बाद जो बचता है उसकी बचत करते हैं लोग। आपको वो नहीं करना, आपको जो बचत करने के बाद जो बचता है उसको खर्च करना है। इसको समझिए, अगर आप जो खर्च करते हो उसके बाद जो बचता है, अगर आप 500 का खर्च करते हो, अगर 100 रुपये बच गए तो आप बोलते हो 100 को मैं इन्वेस्ट करूंगा। ऐसा नहीं, आपको पूरे 500 का इन्वेस्ट करना है, और 500 के इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट बनता है उसको खर्च करो। तभी आप एक अच्छे खासे इन्वेस्टर भी बन सकोगे। ये वॉरेन बफे की लाइन है। इसको प्रॉफिट और कैपिटल पे कैसे हम डिस्कस करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। आपको हमेशा प्रॉफिट पे रिस्क लेना है। प्रॉफिट और कैपिटल में बता रहा हूँ, प्रॉफिट पे रिस्क लेना है, आपकी कैपिटल पे रिस्क नहीं लेना है। लोग हमेशा यही करते हैं, अपने जो आप 50,000 का कैपिटल लेके आए उस पर ट्रेड ले लेते हैं, 2 लोट लेते हैं, 3 लोट लेते हैं, और फिर वो बड़ा बड़ा रिस्क लेते हो, उसके बाद वो चले जाते हैं। आपका माइंडसेट है 1 या 2 लोट से आपका माइंडसेट आप झेल सकते हो, तो उतना ही लोट लीजिए। उसके बाद आपके पास 1 लाख का कैपिटल हो गया, तो आप मानोगे 30 लोट लेता हूँ, 40 लोट ले लेता हूँ, तो फिर आपका माइंडसेट काम नहीं करेगा। वो मार्केट वहां से थोड़ा सा अप डाउन होगा और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और आप वहां से लॉस लेके ही निकल जाओगे। अगर प्रॉफिट की बारी हो तो थोड़ा सा आप 3-4 पॉइंट का प्रॉफिट आपको अच्छा लगेगा और वो लेके आप निकल जाओगे। इससे अच्छा बेहतर है आप एक एक लोड, एक 2-2 लोड से काम कीजिए। धीरे धीरे आप एक लोड बढ़ाना चाहिए, आप एक साथ में नहीं बढ़ाना है। तो आपका रिक्स भी धीरे धीरे पड़ेगा, तो आपको एक माइंड सेट डेवलप होगा उसी हिसाब से।
आपको आप इसको लास्ट में एक ही बात बताऊंगा कि प्रॉफिट पे आपको, प्रॉफिट जो बन गया है, मतलब आप सपोज कीजिए कि आपका 5,000 का अगर प्रॉफिट बना है तो उस पे 30 से 40% का रिस्क लेकर आप दूसरी ट्रेड लीजिए, और दूसरा आप घर लेके जाए। और अपनी कैपिटल पे तो हमेशा रिस्क मत लीजिए। आप जो घर से लेके आए हैं कैपिटल, उसको गंवाना नहीं। अगर कैपिटल बची रहेगी तो आपको अगले दिन या उसके अगले दिन आपको जो भी ट्रेड मिलेगा, अगले दिन आपको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, अगर अच्छा खासा आप ट्रेड का प्लान करोगे, आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? इससे अच्छा आपकी कैपिटल बची होगी तो आपको अगले दिन काम लगेगा, अगले दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा। अगर सपोज करो आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आप कहाँ से प्रॉफिट बनाओगे? इसलिए अपनी कैपिटल को हमेशा सेफ रखना है, इसको हमें गंवाना नहीं। अगर इसको गंवा दिया तो आप लंबा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में आप लंबा नहीं गेम खेलो, लंबा लॉन्ग टर्म नहीं खेल पाओगे। आपको लॉन्ग टर्म खेलना है तो आपकी कैपिटल को बचाना है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट करना है कि हमें दिन के हिसाब से कितना रिस्क लेना है, और महीने के हिसाब से आप अपने हिसाब से रिस्क डिसाइड कर सकते हो कि मैं एक दिन का 500 का रिस्क ले सकता हूँ। अगर आपकी 50,000 की कैपिटल है तो मान के चलता हो, अगर आपकी 50,000 की कैपिटल है तो आप दिन का 500 का लॉस ले सकते हो। अच्छा, आप लंबा टिक सकते हो। सपोज करो आप लंबा टिक सकते हो, अगर 500 का लॉस लेके आप चलोगे। अगर 5,000 की 50,000 की कैपिटल है, आप रोज का 5,000 का लॉस लेके चलोगे तो आप ये लंबा टिक नहीं पाओगे। 10 दिन में आप 10 दिन में पूरा कैपिटल गवा के चले जाओगे। हमें ऐसा नहीं करना। और अगर आपका जो 50,000 में से जो प्रॉफिट आप समझो कि 50,000 की आपकी कैपिटल थी, उस पर आपको 20,000 का इस महीने आपको प्रॉफिट हो गया अच्छा खासा, तो आपको दूसरे महीने 20,000 में जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ उस पर आपको 30 से 40% का रिस्क लेना है। मतलब आप पूरे महीने में इससे 30 से 40% का, मतलब आप 11 से 12,000 जैसा आप अगर आपका लॉस हो जाए अगले महीने, तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी, या फिर आपको सेफ ट्रेड खेलना है, या फिर आपको वो छोटा छोटा वापस से प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर आपको बड़ा रिस्क लेना है, आपको प्रॉफिट पे ही लीजिए, आपके कैपिटल पे नहीं लेना। लास्ट में यही बुक के सिनारियो में यही बताना चाहता हूँ कि मनी को मनी को कमाना मुश्किल नहीं। आपको लास्ट में यही समझो, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा तो कोई भी कमा लेता है। सपोज करो पैसे लारी वाला भी कमा लेता है, सबको कोई भी कमा लेता है पैसा है, पर वो पैसे को आपको इन्वेस्ट करना नहीं आता। उस पैसे को कैसे बढ़ाना है, वो आपको पैसे से पैसा कैसे बढ़ाना है, वो आप कला उसके पास नहीं, इसलिए वो बड़ा नहीं बन पाता। और रोज रोज काम करता है, रोज गवा खर्च कर देता है। आपको अपना एक्सपेंस है वो कम करना है, और आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट का आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट के बाद ही आपको ट्रेडिंग करनी है। मैं अभी भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसके बाद ही ट्रेडिंग करता हूँ। एक बात ध्यान रखिए, आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट सबसे पहले करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग करना है। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको, अगर ट्रेडिंग में लॉस भी हो गया तो वो इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, या लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके बना के देगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।